वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 32 ऊतक। आज हम जंतु ऊतक के बारे में जानेंगे और जंतु ऊतक के किन ऊतक के बारे में जानेंगे। इपिथीलियम ऊतक और पेशीय ऊतक। जिज्ञासा दीदी, क्या पौधों की तरह हमारे शरीर में भी बाहरी रक्षा ऊतकों द्वारा होती है? जिस प्रकार प्लांट में बाहरी रक्षा जो है वो ऊतक द्वारा होती है, तो ज्ञान ने क्या पूछा, क्या हमारे शरीर में भी बाहरी रक्षा ऊतकों द्वारा होती है? ज्ञान जंतुओं के ज्ञान को क्या बताया दीदी ने? जंतुओं के शरीर को ढकना या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें इपिथीलियमी ऊतक होते हैं। कौन से ऊतक होते हैं बच्चों? बाहरी रक्षा को करने के लिए हमारे शरीर को इपिथीलियमी ऊतक। इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य है जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना और भिन्न भिन्न प्रकार से शरीर तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना। क्या कार्य है इनके? पहला कार्य है इनका कि शरीर के सभी आंतरिक अंगों को, शरीर को और गुहिकाओं को ढकना। जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं उनको सबको इपिथीलियल टिश्यू जो हैं या इपिथीलियमी ऊतक ढक कर रखते हैं, या शीट उनके चारों ओर बनी रहती है। और भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को, जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के शारीरिक तंत्र है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र आदि, एक दूसरे को ये शीट्स जो हैं एपिथेलियमी ऊतक एक दूसरे से अलग रखते हैं इन तंत्रों को। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कोशिकाएं आदि सभी इपिथीलियम टिश्यू के बने होते हैं। तो हमारे शरीर के देखो कौन कौन से अंग, कौन कौन से भाग इपिथीलियमी टिश्यू के। हमारी पूरी त्वचा जो है, जो हमें बाहर से पूरे सिर से पैर तक ढके हुई है, वो त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कोशिकाएं, जो कोशिकाओं से मिलकर फेफड़े बने होते हैं आदि सभी को इपिथीलियमी ऊतक ढके रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, इपिथीलियमी या इपिथीलियम ऊतक कितनी तरह के होते हैं? 5। पहला है शल्की इपिथीलियम, दूसरा घनाकार इपिथीलियम, तीसरा स्तंभी इपिथीलियम, चौथा स्तरित शल्की और पांचवा ग्रंथिल इपिथीलियम। ये अलग अलग प्रकार के इपिथीलियम टिश्यू हैं जो अलग अलग भागों की रक्षा करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे करता है और इसके लिए कौन सा ऊतक हमारी मदद करता है? ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा कि हमारा शरीर में गति कैसे होती है और इसके लिए कौन सा ऊतक हमारी मदद करता है। ज्ञान, हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। किसके द्वारा गति संभव होती है? मांसपेशियों द्वारा शरीर में गति होती है। मांसपेशियां पेशीय ऊतक से बनी होती हैं। सभी मांसपेशियां हमारी किससे बनी होती हैं? पेशीय ऊतक से बनी होती हैं, जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है। इसमें लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं जिसे पेशीय तंतु या रेशा कहते हैं। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। ये कौन सी कोशिकाओं में होता है बच्चों? पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में होता है, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण जब ये संकुचित होता है और फिर फैलता है, प्रसार होता है, इसमें मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और फैलती हैं और शरीर में गति हो जाती है। मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने से शरीर में गति होती है। और इनको फैलने और सिकुड़ने में मदद कौन करता है? सिकुड़ने वाला प्रोटीन, जो हमारी पेशीय ऊतक में उपस्थित होता है।
पेशीय ऊतक दो तरह के होते हैं। जो पेशीय ऊतक हैं कितनी तरह के होते हैं बच्चों? दो तरह के। पहला ऐच्छिक पेशीय ऊतक और दूसरा अनैच्छिक पेशीय ऊतक। तो ऐच्छिक कौन सा होता है? जो हमारी इच्छा से काम करता हो, जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं, अर्थात उनके मूवमेंट या उनकी गति पर हमारा नियंत्रण है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी ऊतक को हम कंकाल पेशी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिकतर अस्थियों और कंकाल से जुड़ी होती हैं। तो ये पेशियाँ किससे जुड़ी होती हैं? अस्थियों या कंकाल से जुड़ी होती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कंकाल पेशी भी कहते हैं। उदाहरण रेखित पेशी। क्या है इनके उदाहरण? इनके उदाहरण हैं रेखित पेशी। अनैच्छिक पेशीय ऊतक, दूसरा प्रकार कौन सा है इनका? अनैच्छिक। ये पहला ऐच्छिक था बच्चों और दूसरा है अनैच्छिक पेशीय ऊतक। जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, ऐसे पेशी ऊतक को हम अनैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। ये हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। इनकी गति, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि, इनकी गति के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, ये अपने आप इनमें गति होती रहती है। उदाहरण चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। जो चिकनी पेशी होती हैं और हृदयक पेशी होती हैं वो कैसी होती हैं? अनैच्छिक पेशीय ऊतक से बनी होती हैं और वो हमारी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं होती, अपने आप लगातार गति करती रहती हैं। अब हम 3 तरह की कोशिकाओं के बारे में, ऊतक कोशिकीय ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 कौन सा है? रेखित पेशी। नंबर 2 हृदयक पेशी और नंबर 3 चिकनी पेशी। अब हम देखते हैं रेखित पेशी किसे कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित, इसमें ब्रांच नहीं होती, और मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुकेंद्रकीय, एक एक कोशिका में अनेक केंद्रक होते हैं। यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व में हल्के और गहरे रंग की धारियाँ होती हैं। क्या होती हैं इनके ऊपर? हल्के और गहरे रंग की धारियाँ होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? रेखीय पेशी। रेखीय पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हल्के और गहरे रंग की धारियाँ दिखाई देती हैं इनके ऊपर, इसीलिए इन्हें हम रेखीय पेशी भी कहते हैं। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह ऊतक जुड़ा होता है। कौन सा ऊतक बच्चों? रेखित पेशी वाला ऊतक। रेखीय पेशियाँ ये सभी हड्डियों या अस्थियों के साथ जुड़ी होती हैं और शारीरिक गति में सहायक होती हैं। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कैसे चलती हैं रेखित पेशी? हमारी इच्छा से इनमें गति होती है। सेकंड है हृदयक पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रकीय होती हैं। इनमें एक केंद्रक होता है कोशिकाओं में, बेलनाकार होती हैं, शाखान्वित होती हैं, अर्थात इसमें ब्रांच पाई जाती हैं, शाखाएं पाई जाती हैं। ये केवल हृदय में पाई जाती हैं। हृदयक पेशी कहाँ पाई जाती हैं बच्चों? केवल हृदय में उपस्थित होती हैं हृदयक पेशी, और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती और सिकुड़ती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करता है। हमारा हृदय हमारी इच्छा के बगैर लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है और उसमें गति होती है। तो उस गति के लिए कौन जिम्मेदार है? उस गति के लिए हृदयक पेशियाँ की गति जो है, जो अनैच्छिक तरह की पेशियाँ हैं, जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है आपकी चिकनी पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबी, शाखा रहित और एक केंद्रकीय और सिरों पर पतली या तर्करूपी होती हैं। इन ऊतक में गहरी और हल्की धारियाँ नहीं होती। जिस प्रकार रेखित पेशी में हल्की और गहरे रंग की धारियाँ उपस्थित थीं,
चिकनी पेशी में ऐसी कोई धारियाँ नहीं होती, जिससे इन्हें हम क्या कहते हैं, अरेखीय पेशी या ऊतक कहा जाता है। अरेखीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गहरी और हल्की धारियाँ नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी ऊतक कहते हैं। यह श्वसन नली, आमाशय आदि में आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। तो कहाँ कहाँ होता है? यह आंतरिक अंगों में उपस्थित होता है, जैसे श्वसन नली, आमाशय आदि। अनैच्छिक पेशी ऊतक, अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनैच्छिक पेशी ऊतक क्या होते हैं? अनैच्छिक पेशी ऊतक क्या होते हैं बच्चों? जिनका नियंत्रण हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अनैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। जिन पेशियों को हम इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये? हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। जो इनकी पेशियाँ होती हैं वो अनैच्छिक पेशी होती हैं, और सभी चिकनी पेशी और हृदय पेशी अनैच्छिक पेशी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपिथीलियम ऊतक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ आपको इपिथीलियम ऊतक के प्रकार लिखे हुए हैं बच्चों। 5 प्रकार के यहाँ पर बनाए हुए हैं। पहला शल्की इपिथीलियम, दूसरा घनाकार इपिथीलियम, तीसरा स्तंभी इपिथीलियम, चौथा स्तरित शल्की इपिथीलियम, और पांचवा कौन सा है बच्चों आपका? ग्रंथिल इपिथीलियम ऊतक। तो इपिथीलियम ऊतक को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, या इपिथीलियम ऊतक 5 प्रकार का होता है। रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट करो। आपको रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी में अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पर आपको बहुत स्पष्ट अंतर दिया हुआ है। इन तीनों में आपको हेडिंग डालकर तीनों के बारे में लिखना है। रेखित पेशी क्या होती हैं, कैसी कोशिकाएं होती हैं, लंबी, शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और ये किस कार्य के लिए हमारी सहायता करती हैं। जैसे रेखित पेशी मूवमेंट या गति में हमारी सहायता करता है, इसलिए, और हृदय पेशी हृदय के लगातार चलने में सहायक है। तो आपको इन तीनों के बारे में यहाँ से लिखना है, ताकि तीनों का अंतर स्पष्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथिल और घनाकार इपिथीलियम ऊतकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ग्रंथिल ऊतक क्या होता है? कभी कभी ग्रंथिल ऊतक में जो इपिथीलियम ऊतक होता है वो कभी कभी अंदर की ओर मुड़कर मल्टीसेलुलर यानी अनेक लेयर वाली ग्रंथि का निर्माण करता है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलर इपिथीलियम टिश्यू या ग्रंथिल ऊतक कहते हैं। दूसरा है घनाकार। घनाकार क्या होता है बच्चों? घन के आकार का क्यूबॉइडल इपिथीलियम। ये कैसा होता है? इसकी कोशिकाएं घन के आकार की, घन के शेप की होती हैं, और ये किडनी ट्यूब्यूल्स की और सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट की या नलिका की लाइनिंग बनाती हैं, अस्तर बनाती हैं, और ये उनको क्या प्रोवाइड करती हैं, क्या देती हैं? उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।